तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम द अल्टीमेट असिस्टेंट इस बैक का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक घने जंगल को देखते हैं और हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं। वो मॉन्स्टर कुछ तो ढूंढ रहा होता है और तभी उन मॉन्स्टर की तरफ एक पत्थर फेंकते हुए कोई उन्हें आवाज देने लग जाता है और ये देखे वो मॉन्स्टर भी उस डायरेक्शन में भागने लग जाता है और तभी वो लोग एक फॉर्मेशन के अंदर फंस जाते हैं। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो अपना हाथ आगे करते हुए कहता है सब कुछ निकल जाओ। और हम देखते हैं वो मोबाइल होता है और वो उन सारे मॉन्स्टर्स को निकलने लग जाता है और उन सारे मॉन्स्टर्स को निकलने के बाद उसकी सिस्टम में बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लग जाता है। और ये देखे मोबाइल मन ही मन कहता है इन मॉन्स्टर्स को निकलने की वजह से मुझे इन मॉन्स्टर्स की शक्तियाँ मिल गया है। तभी उसके सर में दर्द होने लग जाता है और उसके बाद उसे कुछ विजन्स दिखाई देता है। उसकी विजन में वो एक खासल को दिखता है और उसके बाद वो अपने सर को पकड़ते हुए मन ही मन कहता है ये सारी मेमोरीज मेरे सर में फिर से घूम रहा है। जब भी मैं उन मॉन्स्टर्स को निकलता हूँ तो मुझे उनकी मेमोरीज भी मिल जाता है। डीमन किंग मुझसे डीमन कासल का मैप शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से पता लगा सकता हूँ कि ये सारे मेमोरीज शैडो मॉन्स्टर्स के हैं। और तभी डीमन किंग एमोडियस कहता है इंसान इसी तरह से निकलते रहो जब तक तुम एक ट्रू डीमन नहीं बन जाते। और इस तरह हम डीमन कासल को देखते हैं। बहुत सारे डीमंस और मॉन्स्टर लाइन बना के डीमन कासल के अंदर घुस रहे होते हैं और तभी उन मॉन्स्टर को शैतानों के बीच से कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाता है और तभी उन शैतानों को तोड़ते हुए मोबाइल बाहर निकलता है और डीमन किंग एमोडियस कहता है डैम इट तुम इंसान, तुमने मुझे एक शैतानों के बीच में टेलीपोर्ट किया है। ये तो अच्छा हुआ मेरा स्किन बहुत मजबूत है। और मोबाइल कहता है ये बस गलती से हुआ है। ऐसे देख के लगता है हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। और ये कहने के बाद तेजी से उन मॉन्स्टर्स के पास आ जाता है और डीमन किंग एमोडियस हंसते हुए कहता है ये सींग वाले मॉन्स्टर बहुत बेवकूफ होते हैं। वो जितना ज्यादा बेवकूफ होते हैं उतने ही ज्यादा वैल्यूबल भी होते हैं। और तभी एक मॉन्स्टर मोबाइल के पास आते हुए कहता है और डीमन सर क्या आपको एक गाइड चाहिए, बदले में आप मुझे खाना दे देना। और ये देखे डीमन किंग एमोडियस कहता है इस साले को लात मारो, जितना जोर से मार सको उतना ही अच्छा होगा। ये साले लो लेवल की डीमंस की चाल है, डीमंस को कभी गाइड की जरूरत नहीं होती। और ये सुन के मोबाइल उस मॉन्स्टर को जोर से लात मार के दूर फेंक देता है और एमोडियस ये देख के कहता है बहुत अच्छे इंसान, यहाँ एरोगेंस बन के रहो। किसी भी डीमन को डीमन कासल में घुसने से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। और उसके बाद मोबाइल डीमन कासल के अंदर चला जाता है और अंदर घुसने के बाद मोबाइल कहता है तो ये है डीमन कासल। और वो एक डीमन को देखता है जो एक इंसान को मार रहा होता है और ये देख के मोबाइल कहता है उस गेम की खत्म होने के बाद डीमंस रियलिटी में आने लगे और उसके बाद डीमंस ने जिंदा रहने के लिए इंसानों की दुनिया पर अटैक कर दिया। और कुछ डीमन इंसानों को मार देते हैं और कुछ डीमन उन्हें लूट लेते हैं। ये भी जिंदा रहने का एक हिस्सा है। और उसके बाद वो डीमन उस इंसान को मार देता है और मोबाइल कहता है इसी बीच कुछ नोबल ह्यूमनेट डीमंस लो लेवल डीमन से नफरत करते हैं और इंसानों के बनाए हुए चीजें और उनकी कल्चर्स को भी कब्जा करना चाहते हैं। और इस तरह एक डीमन दो इंसानों को बेच रहा होता है हाई क्लास ह्यूमंस 300 कॉइंस। और मोबाइल कहता है इस तरह से वो डीमंस इंसानों को दुनिया पर कब्जा करना पसंद करते हैं और उसके बाद इंसानों की खेती करते हैं और यही इन डीमंस की पहचान है। और डीमन किंग एमोडियस मोबाइल को ऐसे शान देख के कहता है हे इंसान तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम अपने लोगों को नहीं बचाओगे, तुम सच में एक डीमन की तरह बनते जा रहे हो है ना। और तभी उन्हें आगे एक स्टैचू दिखाई देता है जो सकूबस क्वीन का स्टैचू होता है और डीमन किंग एमोडियस मोबाइल से कहता है इंसान तुम्हें हमारा प्लान याद है ना। और मोबाइल कहता है सबसे पहले हमें अभियान में ज्वाइन हो जाना है और उसके बाद टेलीपोर्टेशन एरो को एक्टिवेट करना है और फिर आत्माओं को अलग करने वाले गोल्डन फ्लेम को ढूंढना है और फिर हम अलग हो जाएंगे। और डीमन किंग एमोडियस कहता है हाँ तुमने सही कहा। और डीमन किंग एमोडियस मन ही मन कहता है एक बार मैं महाबीज तक पहुंच गया। और मोबाइल मन ही मन कहता है एक बार मैं टेलीपोर्टेशन एरा तक पहुंच गया, तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। और तभी वो डीमन चिल्लाते हुए कहता है हमारा सकूबस प्रिंस यहाँ आ रहा है। और उसके बाद हम एक एरोगेंट डीमन प्रिंस को देखते हैं और उसके बाद वो डीमन प्रिंस कहता है क्या किस्मत है, होली क्वीन के द्वारा बनाया गया शहर का आज उत्सव है और आज शहर का सुरक्षा सबसे कमजोर है। मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि आज कौन सा इंसान मरने के लिए आया है, चाहे वो कोई भी हो वो आज मरेगा। और हम एक लड़की को देखते हैं जो आसमान से उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और मोबाइल उस लड़की को देखते हुए कहता है वो तो कीमिला है, उसे इस लेवल पर यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसे सही टाइम का इंतजार करते हुए उनकी वाइटल पॉइंट्स पर एम करना चाहिए, एक एक्सपीरियंस असिस्टेंट को यही करना चाहिए। और कैमिला तेजी से डीमन प्रिंस के पीछे आ जाता है और मोबाइल कहता है ये बहुत बुरा है कि तुम अपने टीचर को नहीं देख सकते। और हमें पता चलता है कैमिला मोबाइल का स्टूडेंट है। और डीमन प्रिंस कहता है एक असिस्टेंट कितना बेवकूफ है। कैमिला का अटैक उस डीमन प्रिंस
प्रिंस के ऊपर लगने ही वाला होता है, तभी एक डीमन गोलम उसे रोक लेता है। और ये देख के मुबाई कहता है आखिर ये चीज क्या है, और वो गोलम कैमिला को दूर फेंक देता है। और वो डीमन प्रिंस कहता है तुम मुझे बोर कर रही हो, और फिर अपने गोलम से कहता है जल्दी से इसे मार दो। और वो गोलम तेजी जाकर कैमिला के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के मुबाई तेजी से कैमिला की तरफ जाने लगता है और कहता है ये कितना लापरवाह है, ये दो शेडो गोलम्स के साथ कभी नहीं लड़ सकता। और तेजी से कैमिला के आगे पहुंच जाता है और उसके बाद वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और जब वो दुआ खत्म होता है तो मुबाई और कैमिला वहाँ से गायब हो चुका होता है। और ये देख के डीमन प्रिंस कहता है अच्छा तो यहाँ कोई और भी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और इस तरह मुबाई के सिस्टम में उसका एक स्किल खत्म हो चुका होता है, जब तक वो स्किल रिचार्ज नहीं हो जाता उसे यूज नहीं कर सकता है। और इस तरह एक गली में मुबाई और कैमिला टेलीपोर्ट होके आ जाता है। और मुबाई कहता है वापस चले जाओ कैमिला। और कैमिला कहता है तुम कौन हो। और मुबाई कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसका तुम सामना कर सको। और मुबाई को देख के कैमिला को अपना टीचर जैसे लग रहा होता है। और कैमिला कहता है टीचर क्या ये आप हैं। और ये सुन के मुबाई हैरान हो जाता है। और ये सुन के मुबाई मन ही मन कहता है कैमिला को कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए, वरना ये लाफरवा बेवकूफ खुद को ही मार डालेगा। और तेजी से जाकर कैमिला के मुंह को पकड़ लेता है और उसे डराते हुए कहता है मेरा ओरिजिनल प्लान तो एक इंसान को पकड़ के अपना स्लेव बनाना था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी कमजोर निकलोगे, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे अपना टीचर बुलाया है इसलिए मैं तुम्हें ही चूज करूंगा। और तभी ये कैमिला अपनी खंजर से मुबाई के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के मुबाई उस खंजर को ऊपर की तरफ फेंक देता है। और जब वो खंजर नीचे की तरफ गिरता है तो उसे दूर फेंक देता है और कहता है ए रिंग असिशन, भले ही तुमने ट्रिपल स्लैश टेक्निक को मास्टर कर लिया है, ये अभी भी पूरी पावर के सामने बेकार है। और ये सुनकर कैमिला मुबाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है चुप रहो, मेरी टेक्निक को बकवास कहने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। और मुबाई ऊपर की तरफ देखते हुए कैमिला से कहता है शांत हो जाओ और ऊपर की तरफ देखो। और वो लोग देखते हैं कि उस शहर में बहुत बड़ा बैरियर बन चुका होता है। और मुबाई कहता है मेरी गुलाम, तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी ऑर्डर्स मानना होगा। और ये सुनकर कैमिला अपना मुंह फुला लेता है। और डीमन किंग इमोडियस कहता है इंसान तुम एक्टिंग करने में बहुत अच्छे हो। और मुबाई कहता है हमारा करेंट सिचुएशन बहुत खराब है, इस शहर की गेट पर 2 लेवल की 60 डीमन गार्ड्स हैं और हमारे लिए उनका सामना करके यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और कैमिला मुबाई को ऐसे खंजर घुमाते हुए देख के कहता है ऐसे अजीब मूव तो मेरा टीचर किया करता था। और तभी अचानक से मुबाई उस खंजर को कैमिला की गर्दन पर रख देता है और कहता है इंसान मैं तुम्हें अपना एक प्लान बता रहा हूँ, और जब मैं तुम्हें प्लान बता रहा हूँ तुम चुप रहना, समझ गए। और ये देख के कैमिला डर जाता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद मुबाई अपना प्लान बताने लग जाता है। शहर की वेस्ट की तरफ बहुत सारे ट्रेजर और वैल्यूएबल आइटम्स हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में बहुत कमियां हैं। तुम्हें उन ट्रेजर्स को डिस्ट्रॉय करना है और वहां तबाही मचाने के लिए एक्सप्लोजन और ट्रैप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैमिला बहुत सारे एक्सप्लोजन कर रहा होता है। और इस तरह मुबाई उन डीमंस को खत्म करते हुए कहता है ब्रेकर्स में बहुत सारे लोग हैं, मैं उन्हें कन्फ्यूज करने के लिए स्लो गेटर का इस्तेमाल करूंगा। और एक चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है और 2 डीमन को लटका के चिल्लाते हुए कहता है बाहरी ब्रेकर्स इस असिस्टेंट को पकड़ो। और ये देख के वो डीमंस कहता है हमें उस आदमी को पकड़ना होगा। और ये सुनकर दूसरा वाला डीमन कहता है एक डीमन यहाँ गिर गया है, एक बार मैं ऐसे खा के इसकी ताकत हासिल कर लूं, फिर उसके बाद उस चूहे को देखूंगा। और ये सुनकर मुबाई कहता है डीमंस का एक जून। और डीमन किंग इमोडियस कहता है क्या तुम खुद एक सींग वाले डीमन नहीं हो, क्या तुम्हें उन डीमंस को मारने में मजा आ रहा है, तुम सच में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो। और उसके बाद मुबाई एक गेट के पास आ जाता है और वहाँ बहुत सारे डीमंस होता है और उन्हें देख के कहता है मेरे हिसाब से ये शहर के अंदर का लास्ट स्क्वाड होना चाहिए। और डीमन किंग इमोडियस कहता है ये शहर के अंदर के सबसे ताकतवर डीमन का स्क्वाड है, तुम बस दीवार फांग कर ही यहाँ से निकल सकते हो। और उसके बाद मुबाई और कैमिला आई जाम लगाकर दीवार फाड़ कर लेते हैं। और ये देख के वो सारे डीमन शौक रह जाते हैं। और मुबाई और कैमिला दीवार फाड़ करने के बाद तेज से भागने लगते हैं। और कैमिला मुबाई से कहता है टीचर हमने इसे पार कर लिया। और तभी एक शेडो गोलम उनके पीछे फट जाता है। वो गोलम मुबाई के ऊपर एक स्लैश लगा देता है और वो स्लैश अटैक मुबाई को लग जाता है। और वो डीमन प्रिंस वहाँ आते हुए कहता है इतना सिंपल और इतना इफेक्टिव प्लान था, उन बिना दिमाग वाली डीमंस के साथ निपटने के लिए एकदम सही, लेकिन दुर्भाग्य से जब तक मैं इस शहर की रखवाली कर रहा हूँ तुम सिर्फ पिंजरे में बंद एक पंछी हो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। और उसके बाद अपने गोलम से मुबाई के ऊपर अटैक करवा देता है। उसके बाद मुबाई उस अटैक को डॉज करते हुए कैमिला से कहता है कैमिला जल्दी से टेलीपोर्टेशन एरा को एक्टिवेट करो। और ये सुनकर डीमन किंग इमोडियस कहता है रुको, ये हमारे
हमारा प्लान में नहीं था। और कैमिला आगे जाते हुए कहता है ठीक है टीचर। और तभी डीमन प्रिंस अपना एक अटैक रेडी करते हुए कहता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, अचानक मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है। डीमन गोलम मेरी आवाज पर ध्यान दो। और तभी मोबाइल डीमन गोलम को पार करते हुए डीमन प्रिंस के पास आ जाता है। और ये देख के डीमन प्रिंस हैरान हो जाता है और कहता है क्या? और मोबाइल कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? ये बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। और उसके बाद मोबाइल चिल्लाते हुए कहता है शैडो डोमेन एक्टिवेट। और उसके बाद उनकी चारों तरफ एक डोमेन बन जाता है। और उसके बाद मोबाइल के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है शैडो रियलम स्किल को कुछ टाइम से यूज नहीं कर सकते हैं। और इस तरह कैमिला एक टेलीपोर्टेशन एरा को एक्टिवेट करते हुए मन ही मन कहता है टीचर आप मर नहीं सकते, हम अभी भी आपका घर आने का इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह वो डोमेन चमकने लग जाता है और उस डोमेन से एक हाथ बाहर निकलता है। और मोबाइल उस पोर्टल से निकल के तेजी से उस पोर्टल की तरफ भागने लगता है। और कैमिला से कहता है कैमिला पोर्टल को अभी एक्टिवेट करो। और कैमिला भी पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है। और उसके बाद वो दोनों पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद वो पोर्टल डिसअपीयर हो जाता है। और तभी वो डीमन लड़की जमीन के अंदर से निकलता है। और साथ में वो मार्क्स वाली लड़की भी होता है। और वो डीमन लड़की उस डोमेन की तरफ देखते हुए कहता है वो डीमन फिर से बच निकला, ये इनका बस बहुत अनरेबल है। और वो डीमन प्रिंस उस डोमेन को अपने कॉलम की मदद से तोड़ देता है और फुल एटीट्यूड में बाहर आता है। और ये देखे वो मार्क्स वाली लड़की कहता है तुम्हें प्लान फेल होने का अंजाम पता होना चाहिए। और ये सुन के वो डीमन प्रिंस कहता है क्या तुम मुझे काम करना सिखा रही हो? पहले अपना काम करो, हमारी मामलों में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। मैं नहीं जानता तुम लोग इस कॉर्पोरेशन से क्या हासिल करना चाहते हो और मुझे इसका परवाह भी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी माँ के प्लान पर देरी किया या उसे चेंज किया तो मैं तुम्हारी स्किन पर एक ऐसा निशान डालूंगा जिसे तुम कभी नहीं मिटा पाओगे। और ये सुन के वो डीमन लड़की कहता है तुम्हें अपनी चिंता करना चाहिए। और वो मार्क्स वाली लड़की कहता है डीमन किंग बॉर्डर पर टेलीपोर्ट हो गया है, तुम्हें उसे भागने नहीं देना चाहिए था। और ये कहने के बाद वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और ये देख के वो डीमन प्रिंस कहता है बॉर्डर हाँ, तुम कभी भी मुझसे नहीं बच सकते, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। और उसके बाद हम एक सिटी को देखते हैं और वहाँ आसमान में एक टेलीपोर्टेशन एरा खुल गया होता है। और सिटी के अंदर बहुत सी डीमन इंसानों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और एक डीमन उस पोर्टल की तरफ देखते हुए कहता है ये तो टेलीपोर्टेशन लाइट है। और उस पोर्टल से कैमिला सर के बल गिर गया होता है। और मोबाइल उस पोर्टल से स्टाइल से बाहर निकलता है। और मोबाइल कैमिला की तरफ देखते हुए कहता है इंसान तुम अब सुरक्षित हो, तुम्हें कहाँ जाना है तुम जा सकते हो। और ये सुनकर कैमिला मोबाइल का पैर को पकड़ लेता है और कहता है टीचर नहीं, अब नहीं जा सकते। और ये देख के मोबाइल कहता है इंसान मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। और ये सुनकर कैमिला कहता है अब अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो, आपने कुछ देर पहले मेरा नाम पुकारा था। और ये सुनकर मोबाइल कैमिला के बाल को पकड़ के ऊपर उठा देता है और कहता है क्या तुम मुझे अपनी बेस में ले जाओगे और वहाँ के इंसानों की डिफेंस को तोड़ने में मेरी मदद करोगे। और ये सुनकर कैमिला कहता है मास्टर मुझे नहीं पता कि आप ऐसे कैसे बन गई हैं, लेकिन जब तक आपको मेरी जरूरत है मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, भले ही मुझे इंसानों को धोखा देना पड़े। और ये सुनकर मोबाइल उसे जमीन पर पटक देता है और उसके बाद कहता है तुम बहुत बोरिंग हो। और कैमिला कहता है टीचर आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, आप जहाँ जाएंगे मैं भी वही जाऊँगा। और थोड़ी देर के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और कैमिला मोबाइल से कहता है मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं और आप डीमन बनने के बाद क्या खाते हैं? क्या आप भी इंसानों को ही खाते हैं? क्या आपका सामने एक डीमन से होगा तो क्या वो डीमन आपके ऊपर अटैक करेगा? और क्या ये फ्रंट लाइन का रास्ता नहीं है? टीचर क्या आप फ्रंट लाइन की तरफ किसी को ढूंढने जा रहे हैं? और ये सब सुनने के बाद मोबाइल कहता है तुम कितने सवाल पूछते हो, अब बस करो। और एक मॉन्स्टर उनकी तरफ देखते हुए कहता है एक डीमन जो इंसानों के साथ मिल चुका है, एक गद्दार। और उसके बाद अपनी प्ले को हिला के बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बुला लेता है और कहता है हमारे सामने एक गद्दार है, चलो उसे मार डालो। और वो सारे मॉन्स्टर मोबाइल की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और इस तरह मोबाइल को इसका एहसास हो जाता है और वो कैमिला से कहता है कैमिला तैयार हो जाओ। और कैमिला कहता है लेकिन किस लिए टीचर? और मोबाइल कहता है हमें टारगेट किया गया है, लड़ाई शुरू होने के बाद मेरा चिंता मत करना और जल्दी से पोर्ट्रेस के पास चले जाना और उसके बाद हाई प्रीस्ट और मैजिशियंस को बुला लेना। और उसके बाद कैमिला कहता है कि आपकी इस लेवल के साथ आप इसे संभाल पाएंगे। और उसके बाद वहाँ की जमीनें फटने लग जाता है। और मोबाइल कैमिला से कहता है मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और कैमिला ये सुन के कहता है ठीक है मास्टर। और उसके बाद जमीन के अंदर से बहुत सारे स्पाइक्स निकलने लग जाता है। और मोबाइल कैमिला को आगे भेजते हुए कहता है चलो अब जल्दी जाओ। और उसके बाद कैमिला आगे छलांग मारते हुए कहता है टीचर मैं वापस आऊंगा।
और इस तरह वो सारे डीमंस मुंबई को घेरते हुए कहता है, गद्दार डीमन तुम मरोगे। और ये सुनने के बाद मुंबई कहता है, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। और अपने अंदर से बहुत तेज ओरा निकलने लग जाता है और डीमन किंग एमोडियस का एक बहुत बड़ा शेडो बना लेता है। और उसके बाद कहता है, क्या तुम लोग अब मुझे पहचानते हो। और डीमन किंग एमोडियस को देख के बहुत सारी डीमंस हैरान हो जाता है और मुंबई कहता है, अपने डीमन किंग के सामने झुको। और उसके बाद बहुत सारे डीमंस मुंबई के सामने झुक जाता है और तभी वो एनर्जी मुंबई के ऊपर हावी हो जाता है और वो एनर्जी मुंबई को बांध देता है। और उसके बाद डीमन किंग एमोडियस कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। एक लोमड़ी शेर की ताकत उधार लेके खुद को शेर समझने लग जाता है। शायद उसे पता नहीं कि वो शेर की ताकत के बिना कुछ नहीं है। और मुंबई हंसते हुए कहता है, तुम ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकते। और डीमन किंग एमोडियस कहता है, तुमने मुझे पहचान लिया लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम अभी भी मेरे कंट्रोल में हो। और मुंबई कहता है, डीमन किंग तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे कंट्रोल कर लोगे। जब तक मैं ताकतवर हूँ तुम मेरे शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। और डीमन किंग ये सुनने के बाद कहता है, चुप हो जाओ। और मुंबई के मुंह को अपनी पावर से सील कर देता है और कहता है, मैं बहुत जल्द अपनी शरीर वापस ले लूंगा और उसके बाद तुम्हारी आत्मा से खेलूंगा। और मुंबई की बॉडी को एक डीमन को देते हुए कहता है, इसे महावीर के पास ले जाओ। और वो डीमन कहता है, ठीक है डीमन किंग। और मुंबई से कहता है, इंसान क्या तुम स्माइल कर रही हो। और तभी वहाँ बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और ऐसा देखे बहुत सारे मॉन्स्टर डीमन किंग एमोडियस के सामने एक बैरियर बना देता है और इस अटैक के वजह से मुंबई उन मॉन्स्टर की संगुल से निकल जाता है। और उसके बाद वो कहता है, अब क्या डर तो नहीं लग रहा। और डीमन किंग एमोडियस कहता है, बेवकूफ ये मत बोलो कि मैं तुम ही हूँ। और ये सुनने के बाद मुंबई मन ही मन कहता है, ये लाइट एरोस मेरी बहुत करीब से गुजरा और ये सच है कि मैं अभी एक डीमन हूँ और ये वॉरियर्स उन मॉन्स्टर के साथ मुझ पर भी अटैक करेंगे। क्या इस ग्रुप को कैमिला यहाँ लेके नहीं आया है। और इस तरह वो वॉरियर्स उन मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा होता है, मारो इन मॉन्स्टर को, जिंदा मत छोड़ो सालों को। और मुंबई मन ही मन कहता है, नहीं इन लोगों को कैमिला ही लेके आया है तो इन लोगों ने मुझ पर अटैक क्यों किया। और इस तरह कैमिला उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मास्टर कुछ देर और मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी ही आपके पास आऊंगा। और उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए अपना एक स्किल का यूज करने लगता है और सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ हॉर्न डीमन थे, जल्दी यहाँ आ जाओ। और उन डीमंस को मारने लग जाता है और वो सारे वॉरियर्स उन मॉन्स्टर के साथ पूरी जोश के साथ लड़ रहे होते हैं। और दूर एक बिल्डिंग के ऊपर से एक लड़की इस फाइट को देख रहा होता है और वो लड़की कहता है, अरे वाह, ये इंसान सच में कछुए की कब्ज से बाहर आ गया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डीमन किंग का लॉयल सर्वेंट है, लेकिन वो डीमन जो बंधा हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग डीमन लगता है। और ये लड़की एक न्यू कैरेक्टर है जो अंबर ब्लड लाइन से है और उसके लेवल के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, शायद आगे हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना और हम मिलेंगे अगली वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।